नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD में। हम लोग सफलता सीरीज कर रहे हैं। ये विज्ञान का 5 चैप्टर आज इसमें करते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर। आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको रेगुलर क्लास मिलती रहे। PDF के लिए आपको टेलीग्राम में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो उसे आप लोग ज्वाइन कर लें। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिका क्या है? कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो ये क्या है? ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक, ये जीवों के जीवन के सभी कार्यों को संचालित करती है। अगला क्वेश्चन, माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकांड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमैन ने 1980 में की थी। माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसको पावर हाउस कहते हैं। ठीक, इसमें ऊर्जा ATP के रूप में संचित होती है। अगला क्वेश्चन, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? कोशिका की खोज सबसे प्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की और फिर ल्यूवेनहॉक ने 1674 में जीवित कोशिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, जीवद्रव्य से क्या तात्पर्य है? जीवद्रव्य वो जेल जैसा पदार्थ है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। यह कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। अंतरंग से क्या तात्पर्य है? अंतरंग विभिन्न अंगों का समूह है जो मिलकर एक विशेष कार्य करते हैं, जैसे पाचन तंत्र। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊतक क्या होते हैं? ऊतक एक समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो एक विशेष कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला क्वेश्चन, गाल्जी इकाई किसे कहते हैं? गाल्जी इकाई कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक कोशिकांग है जो प्रोटीन को संग्रहित और परिवर्तित करता है। लवक से क्या तात्पर्य है? लवक पादप कोशिकाओं में पाया जाने वाला रंगीन अंगक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण, रंग और भोजन संग्रहण में मदद करते हैं। जो लवक की खोज है, इसकी जो खोज की थी ये हैकल ने की थी और इन्होंने 1865 में इसे खोजा था। ये बेसिकली इसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला हो जाता है हरित लवक, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। हरित लवक। अगला हो जाता है आपका वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट। वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट। और अगला हो जाता है आपका अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णी लवक, ठीक है। तो इसका काम बेसिकली हो ही है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका केंद्र का सचित्र उल्लेख कीजिए। कोशिका केंद्र कोशिका का प्रमुख भाग है जिसमें आनुवंशिक सामग्री होती है, DNA। यह कोशिका विभाजन में कार्य नियंत्रित करता है। और फिर गोल संरचना के चारों ओर झिल्ली होती है। इसके अंदर न्यूक्लियस और क्रोमेटिन पाए जाते हैं। ये आपकी होगी कोशिका। ये हो गया आपकी माइटोकांड्रिया, कोशिका भित्ति। यहाँ पे आपको केंद्रक दिख जाएगा, ये होता है केंद्रक। जो केंद्रक की खोज है ये रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। और ये की थी उन्होंने 1831 में। ये केंद्रक के जो भाग होते हैं, इसके मेनली 4 भाग होते हैं। इसके जो पार्ट हो जाएंगे,
पहला हो जाता है आपका केंद्रक कला, अगला हो जाता है आपका केंद्रक द्रव्य, अगला हो जाता है आपका न्यूक्लियस केंद्रिक, और उसके बाद अगला हो जाता है आपका क्रोमेटिन धागे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका के कोशिकांगों की व्याख्या कीजिए। पहला हो जाएगा माइटोकांड्रिया, ऊर्जा का उत्पादन करता है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण, गाल्जी प्रोटीन को पैक करता है, लवक प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, कोशिका झिल्ली कोशिका के आकार देती है और पदार्थों का आदान प्रदान करती है। परासरण का उल्लेख कीजिए। परासरण का उल्लेख कीजिए। परासरण वह प्रक्रिया जिसमें पानी कम सांद्रता वाले घोल से ज्यादा सांद्रता वाले घोल की ओर अतिपारगम्य झिल्ली के माध्यम से प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन संयोजी ऊतक तथा तंत्रिका ऊतक पर टिप्पणी लिखिए। संयोजी ऊतक ये शरीर के अंगों को जोड़े रखता है, जैसे हड्डी, रक्त और उपास्थि। तंत्रिका ऊतक ये तंत्रिका संदेशों को संचालित करता है और मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी व तंत्रिकाओं के में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन राइबोसोम और माइटोकांड्रिया के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। राइबोसोम यह प्रोटीन संश्लेषण करता है और माइटोकांड्रिया कोशिका ऊर्जा केंद्र और एटीपी ऊर्जा बनाता है। ये माइटोकांड्रिया कोशिका का पावर हाउस होता है, ऊर्जा ग्रह होता है, इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। अगला क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक कोशिका के दो उदाहरण दिए। पहला हो जाएगा बैक्टीरिया, अगला हो जाएगा राइनोबैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन माइटोकांड्रिया को समझाइए। माइटोकांड्रिया कोशिका का ऊर्जा ग्रह है, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये कोशिका श्वसन में एटीपी बनाता है। अगला क्वेश्चन पादप ऊतकों की व्याख्या कीजिए। पादप ऊतक दो प्रकार के हैं, एक होते हैं अस्थायी ऊतक, वयस्क कोशिकाओं से बने होते हैं, और विभाज्य ऊतक, विभाजन कई कोशिकाएं बनाते हैं। विभाजन करके एक कोशिकाएं नई कोशिकाएं बनाते हैं। अगला हो जाए मानव ऊतकों को संक्षेप में समझाइए। पहला हो गया एपिथेलियल ऊतक बाहरी सतहों पर होता है। संयोजी ऊतक अंगों को जोड़ता है। हो जाएगा आपका स्नायविक ऊतक, ये तंत्रिका संदेशों का संचालन करता है। अगला हो गया मांसपेशी ऊतक, गति प्रदान करता है। जटिल ऊतकों से आप क्या समझते हैं? जटिल ऊतक ऐसे ऊतक होते हैं जिनमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिलकर एक ही कार्य करती हैं। ये पौधों के विशेष रूप से पाए जाते हैं और इनमें तो जल, खनिज, भोजन का परिवहन होता है। जैसे आपका होगा जाइलम, यह पौधों में जड़ों तथा तक जल और खनिज का परिवहन करता है। और फ्लोएम, ये आपका फ्लोएम हो जाएगा, ये पौधों में पत्तियों में भोजन को पूरे पौधों में स्थानांतरित करता है। इसका महत्व, जटिल ऊतक पौधे संरचना और क्रियात्मक समर्थन प्रदान करते हैं। ये पौधों के अंगों में जल, खनिज और भोजन को कुशलतापूर्वक परिवहन सुनिश्चित करने के बिना पौधों के विकास और पोषण संभव नहीं है। और उदाहरण हो जाएंगे आपको जाइलम, परंतु दोनों आपका हो गया पादों की संवहनी प्रणाली का हिस्सा है। तो ये रही आपकी क्लास को आप लोग लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहे। पीडीएफ के लिए
आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।